एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग। तो आज का जो डेट है वो है 30 अप्रैल। तो अप्रैल का लास्ट दिन है आज का। और मैं कर रही हूँ आज सफाई घर की बहुत अच्छे से। तो कुछ कुछ जो चेंजेस है घर में कर रही हूँ, जो जो सामान अभी अवेलेबल है उसी में कर रही हूँ। कुछ DIY भी करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। और अभी यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और मे बी लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, ऐसा खबर है। तो कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है, तो जो जो सामान है वही सब सामान मैं DIY करूँगी। और कुछ कुछ सामान मुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने थे, पर ऑर्डर हो नहीं रहे क्योंकि अभी यहाँ लॉकडाउन है तो वो ऑर्डर नहीं लेते हैं। तो फिलहाल यही है कि जो है उसी में काम चलाओ। तो मुझे बहुत दिन से था कि मैं थोड़ा लिविंग रूम का जो सेटअप है वो चेंज करूँ, तो वही सब मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या सफाई आज चल रही है वो सब मैं बताती हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा लिविंग रूम। तो आज इसकी सफाई चल रही है, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब सी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो खिला दिख रहा है, तो ये जो कील लगे हुए थे इसमें फ़ोटो लगे थे। तो ये जो फ़ोटो फ्रेम है, जो हमारा मेमोरी वॉल है, वो यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा मैं चेंजेस की हूँ। तो यहाँ पे जो भी पिक वगैरह थे, मेमोरी पिक्चर फ़ोटो फ्रेम जो भी बोलो, तो वो सब मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। और यहाँ पे एक टेबल रखा है, तो इसमें जो हमारे इंडोर प्लांट है वो रखते थे, पर अभी थोड़ा सा वो ख़राब से हो रहे थे, इसलिए आजकल उन्हें हम बाहर में ही रख रहे हैं थोड़ा दिन, तो ताकि वो अच्छे से धूप वगैरह ले ले। और यहाँ पे है हमारा जो बॉक्स, म्यूज़िक बॉक्स है। और यहाँ पे ना ये बुद्धा के पीछे टेडी है, टेडी बियर। तो इसे अभी निकाली हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हो आप, वहाँ पे हमारा जो वॉल वॉच होता है वो था, तो उसे मैं यहाँ पे शिफ्ट की हूँ। और ये जो है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में जो डिज़ाइन करके बनाते हैं वही है, तो मैं बनाई थी ये। तो इसे भी मैं थोड़ा चेंज करूँगी। और इस वॉल में क्या करना है वो मैं भी डिसाइड करी, तो कभी जब रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बिफोर लुक मैं आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ। और ये जो सूर्य भगवान मैं ली थी अमेजोन से, वो यहाँ पे ही है। और ये जो आपको दिख रहा है जो झूमर टाइप से लटक रहा है, वो भी मैं DIY की थी। वो भी बहुत साल पुराना है तो ख़राब सा हो रहा है, उसे भी चेंज कर दूंगी वहाँ से। और बाकी ऐसे है सब। तो ये हमारा बेडरूम, जहाँ बेडरूम है अंदर, तो वो है। तो बस यही सब है। तो यही सब काम चल रहा है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्या लगाने के लिए मैं डिसाइड करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये जो टेबल है इसे हटा दूँ यहाँ से, या फिर इसका थोड़ा सा साइड जो इस तरफ कर दूँ। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और ये हमारा टीवी, तो ये हमारा नहीं है, ये नीचे का टीवी है। तो नीचे 2 टीवी था, तो ये वाला टीवी हम लोग ऊपर लेके आ गए हैं। तो हम लोग अपने लिए टीवी नहीं लिए, तो यही टीवी से ही काम चल रहा है। वैसे थोड़ा सा ख़राब सा है ये, पर चल जा रहा है काम। और बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी जब अच्छे से सब मेकओवर हो जाएगा तब। और 2 कुशन है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। थोड़े मुझे और कुशन लेने थे अमेजोन फ्लिपकार्ट से, पर अभी नहीं मिल सकते, इसीलिए फ़िलहाल जो है उसी से काम चलाओ। तो और मैं दिखाती। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा DIY करने का जो सामान है वो सब निकाल ली थी। तो इसमें ना, इस बॉक्स के अंदर पूरे कलर वगैरह है, और जो जो मुझे सामान लगते हैं DIY करने के लिए वो सब मैं निकाल ली थी कल ही। तो ये जो बॉक्स है ये मैं रखती हूँ। हमारा जो ये बेड है ना, इसके अंदर आ जाता है। तो ये इसके अंदर बेड, क्या बोलते हैं, दीवान है, तो ये इसके अंदर जगह होती है ना, तो इसमें रख देती हूँ मैं। तो कल मैं इसको निकलवाई हूँ बाहर। और ये भी सब अंदर ही थे उसके, तो ये सब भी निकलवाई हूँ। तो मे बी कुछ यूज़ हो, तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडिया चल रहे हैं। तो देखती हूँ कब मैं बना के रेडी होंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा बनाने में। फ़िलहाल अभी मैं बनाऊँगी नहीं। और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो कि धुलने के लिए आज निकले हैं, तो सब गंदे हो चुके हैं और आर्टिफिशियल ही है, पूरे नकली है सब। इसी सब में रखे हुए थे, वो जो फूल है आर्टिफिशियल, पेड़ है, फूल है, जो भी प्लांट वगैरह सब इसी के ऊपर रखे हुए थे, इसी में रखे हुए थे। तो ये सब मैं DIY करके बनाई थी। ये क्यूट सा पॉट, तो ये सब मैंने पूरा DIY किया था, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं करते रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये सब हमारे इंडोर प्लांट है, जिसे बाहर रखे हुए हैं कुछ दिनों से हम लोग, क्योंकि अंदर बहुत ख़राब से हो रहे थे। तो थोड़ा दिन इन्हें फ्रेश एयर में रख दिए बाहर में। और इनका जो पॉट है उसका मैं 12 बजा दी हूँ कुछ ना कुछ। कल पहले मैंने उसे कलर किया, उसके बाद जूट की रस्सी से कुछ करी दिया, उसके बाद पूरा मुझे अब ख़राब से लग रहा है। तो ये सब चेंज होगा जब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो। और मैं नए कुछ इंडोर प्लांट्स भी लेके आऊँगी। और हमारे पास पाम वो भी था,
कौन सा ट्री बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो एक और ये इंडोर प्लांट था, तो ये मर गया। तो जब हमें कोविड हुआ उसके बाद ये बहुत ख़राब सा हुआ और उसके बाद ये पूरा सूख गया है। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हम नया वाला लेके आएंगे पौधा। और ये हमारा डस्टबिन है, तो ये छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो देते हैं। और ये सब कचरा है, तो ये सब फेंकने वाला कचरा है। तो आप लोगों ने देखे आज घर में कितना सारा काम है, पूरा फैला के रखी हूँ मैं। तो आज बहुत सारे काम है, तो फटाफट अभी मैं काम निपटाऊंगी। और बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ और झाड़ू पोछा वो करती हूँ। और जो बाकी जो है बाहर धुलने वाले, साफ़ करने वाले, वो सबको मैं आराम से बाहर में जाके करूँगी जब पूरा घर का काम हो जाएगा उसके बाद। और आज मैं अकेली हूँ तो मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा। और देखते हैं आगे क्या क्या चलता है, वो मैं आप लोगों को शो करते जाऊंगी। तो यही है, बस चल रहा है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए घर की साफ़ सफाई करो। और इंडोर प्लांट मुझे लेना है, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब मैं इंडोर प्लांट लेके आऊँगी, क्योंकि इंडोर प्लांट अच्छे लगते हैं घर में, तो इसीलिए। और मैं जब लाई थी पिछली बार, तो बस 3 ही ठोक लाई थी। तो 3 में से नहीं, 4 लेके आई थी। 4 में से 2 तो मर गया और 2 है अभी। तो वो भी ख़राब से हो रहे थे, इसलिए बाहर रख दी हूँ। और जब खुलेगा कभी लॉकडाउन कब खुलेगा, कभी क्या कभी खुलेगा, तो मैं जाके लेके आऊँगी। और बस अभी यही सब है। और आप लोग क्या कर रहे हो लॉकडाउन में बताइएगा। तो बहुत थोड़ा सा माहौल अजीब सा है, पर ठीक है, ये भी समय निकल जाएगा। समय की यही खास बात है कि समय बहुत बलवान है, समय निकल ही जाता है। तो हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि ये सब जो भी चल रहा है कोविड वो सब जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत वर्स्ट सिचुएशन कर दे रहा है हर किसी के लिए। तो प्रे करते हैं कि भगवान ये सब समय से भी हमें जल्दी निकालें। तो अभी मैं जा रही फटाफट काम करने, तो काम कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। और ये जो फूल थे, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट फूल वगैरह, ये सब भी मैं धो के इस टेबल में रख दी हूँ। तो धूप बहुत तेज़ है अभी फ़िलहाल, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और इसके अंदर फ्रूट है, तो केला है और थोड़ा सा केला नीचे दिए हैं। और यहाँ पे जो डोरमेट है वो धोने के लिए मैं डाल दी हूँ। तो यहाँ पे जो डोरमेट थे पुराने वाले वो भी चेंज किए हूँ, तो नए डोरमेट लगाई हूँ, क्योंकि बहुत कल धूल भरी आंधी चली थी ना, तो गंदा हो गया। और यहाँ पे डोरमेट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो डोर का है ना, यहाँ पे जो लॉक हो जाता है डोर, वो ख़राब हो गया है। तो उसे जब लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद जब भी हार्डवेयर खुलेगा तो उसे चेंज करवाना है। तो इसलिए 2 डोरमेट लगाना पड़ता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ताकि ये दरवाज़ा बंद ना हो। तो इसके सपोर्ट में दरवाज़ा खुला। तो यहाँ पे ये गणेश भगवान है, छोटे से, देख सकते हैं क्यूट से। तो जो मैं DIY रैक बनाई थी उसमें मैं रखी थी। और ये है एलिफेंट। तो ये सबको मैं धोई हूँ, तो मैं किचन में ये सब को धोती थी पहले ही। तो अभी ये भी सब सूख रहे हैं, तो ये भी सब सूख जाएंगे, सब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो फिर सबको अच्छे से मैनेज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कटहल की सब्ज़ी हो गरम। तो हमारे घर कल कटहल की सब्ज़ी बनी थी और बच गई थी, तो उसे मैं यहाँ पे गरम कर ले रही हूँ अच्छे से। तो आज हमारे लंच में ये यूज़ हो जाएगी। और मैं बनाऊँगी इसके साथ दाल और चावल। तो ये सब्ज़ी हमारे लिए काफ़ी है, हम दोनों के लिए। तो अब मुझे सब्ज़ी बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो आज हमारा लंच यही होगा, दाल चावल और कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा जो DIY वाला काम है वो सब चालू है। तो कार्डबोर्ड को मैं काट ली थी, जो बॉक्स आते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उसे मैं रख लेती हूँ और फिर मैं उनका कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो वो सब मैं काट ली थी और उसके ऊपर जो क्राफ्ट पेपर है वो सब चिपका रही थी। तो यहाँ पे मेरा जो DIY वाला काम है वो शुरू हो गया, क्योंकि लंच मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, दाल और चावल। और साथ ही में यहाँ पे हस्बैंड बैठ गए लंच करने। तो मैं अपना जो DIY वाला काम करी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट सा हो गई लंच करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं अब लंच करने जा रही हूँ। तो लंच वगैरह करने के बाद मैं जो अपना काम है वो सब कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग लंच करके आ गए हैं। और जो मैं काम करी थी अपना DIY वाला, तो वो मैं अगेन शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे हैं। तो मैं उन्हें क्राफ्ट पेपर स्टिक कर करके दे रही हूँ कार्डबोर्ड में, तो वो मुझे कटिंग करके दे रहे हैं। और यहाँ पे वो गोलमाल वाला जॉनी लीवर का एक्टिंग कर रहे हैं, भूला। तो उनका ऐसी मस्ती मजाक चलता रहता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिल बांट के अपना काम कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं जो कार्डबोर्ड काट के रखी हूँ ना, उसमें मैं क्राफ्ट पेपर स्टिक करते जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो क्राफ्ट पेपर है वो पड़े हुए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पेंट भी कर सकते हैं, पेंट करने से भी अच्छा दिखता है। तो यही सब चल रहा है। तो ये सब मैं
लगा लूँगी। उसके बाद जो मैं डिज़ाइन वगैरह फिर पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो भी सोची हूँ वो सब मैं करूँगी। और जब भी ऐसा कुछ काम करो ना तो बहुत फैल जाता है। तो शाम के समय हमारे यहाँ नल आता है, तो सुबह भी आता है। तो शाम के समय जब पानी आता है ना तो उसको हम लोग ऊपर लगा देते हैं। तो ऊपर हमारी टंकी है तो उसमें पानी जाता है, तो डायरेक्ट मोटर से पानी ऊपर जा रहा है और ये ताज़ा पानी है। तो यहाँ पे हम लोग बीच में नल लगा के रखे, तो नल चालू कर देते हैं। तो उस नल से पानी हम लोग भर के कूलर में डाल देते हैं। तो कूलर और पीने का पानी हम लोग यहीं से भर लेते हैं। कूलर में पानी डालना भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कूलर के बिना हम लोग रह नहीं सकते और हम लोग ऊपर में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो कूलर दोनों टाइम चालू करना पड़ता है। तो इसलिए आजकल दोनों टाइम कूलर में हम लोग पानी भरते हैं। और हमारा पीने का पानी का बर्तन रखा था और हमारी चाय रखी थी। तो अभी हम लोग चाय भी पियेंगे साथ में और पानी ही भरेंगे। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है वो पानी डाल रहे हैं पौधों में, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी शुरू हो गई है ना। तो आजकल हम लोग पौधों में भी 2-2 बार पानी डालते हैं, मतलब सुबह भी डालते हैं और शाम को भी डालते हैं। नहीं तो ये बहुत सूख जाते हैं धूप के कारण, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो सन रेज है वो पड़ता है और बहुत तेज़ धूप रहती है ना, तो इनका जो मिट्टी है ना बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, दोनों टाइम पानी देना शुरू कर दिए पौधों को भी। और कितना सुंदर गुलाब आया था हमारे घर। तो ये 2 गुलाब आया था और ये देशी गुलाब है। तो इसमें का जो एक गुलाब था वो बच्चे लोग तोड़ के ले गए खेलने कूदने के लिए अपने। तो ये उन लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी कुछ अच्छा फूल आता है ना तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चे हैं। और तो यहाँ पे हस्बैंड है पानी दे रहे हैं सब पौधों में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन। तो कल दोपहर के बाद मैं कोई भी व्लॉग नहीं की। DIY जो काम था वो भी मेरा आधा हुआ है, तो वो सब भी मैं आज पूरा करूँगी। और वो कर ही रही थी मैं दोपहर में, उसके बाद मैं सो गई और फिर शाम को उठी, जो मेरे काम थे वो सब करी और उसके बाद पूजा वगैरह करी। पूजा वगैरह करने के बाद जब मैं उठी तो कुछ ऐसा न्यूज़ पता चला कि मेरा मूड और ख़राब सा हो गया। बहुत मैं दुखी सी हो गई। तो मेरे एक पहचान में दीदी है जो मेरे साथ जॉब करती थी पहले, जब मैं शादी से पहले जॉब करती थी तब। तो वो लव मैरिज की थी। तो उनके जो हस्बैंड है वो कोरोना से उनका डेथ हो गया। तो वो 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो सबसे प्रे करने बोल रही थी कि उनके हस्बैंड ठीक हो जाए। तो मैं भी उनसे उस समय बात की थी, पर कल शाम को सडनली ये न्यूज़ पता चला, तो जो बहुत ही ख़राब सा न्यूज़ था। और बहुत ज़्यादा मुझे उनके लिए दुख हो रहा है, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा हंसते खेलते खुशी से रहते देखी हूँ और दोनों को बहुत अच्छे से रहते हुए मैं देखी हूँ। जब वो लव मैरिज किए थे तब मैं उनसे मिली थी तो बहुत अच्छे से थे। तो दीदी लव मैरिज के बाद कुछ दिनों तक हमारे साथ जॉब की, उसके बाद वो जॉब छोड़ दी थी। फिर मेरी भी शादी हो गई तो मैं भी छोड़ दी थी। तो बहुत ही अच्छी है वो, बहुत खुश मिजाज है। और ऐसा हो जाएगा उनके साथ कभी कोई सोचा नहीं होगा। तो ज़्यादा साल भी नहीं हुआ था उन्हें शादी हुए। और उनकी एक बेटी है। बहुत ज़्यादा बेकार सा न्यूज़ था ये कल का। ऐसे तो न्यूज़ आ ही रहे थे, पता ही चल ही रहा था फ्रेंड्स में, फैमिली में कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसी का कभी डेथ हो गया, किसी का कभी डेथ हो गया, ऐसे चल ही रहा था। पर ये ऐसा कुछ न्यूज़ और पता चलेगा, मतलब शॉकिंग था ये, क्योंकि भैया बहुत अच्छे स्वस्थ थे, सब कुछ ठीक था, सडनली ऐसा हो गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये कोरोना ज़िंदगी तबाह कर रही है, किसी की खुशियाँ तबाह कर दे रही है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से सेफ रखिए और घबराइए मत। अगर आपको कोरोना हो जाता भी है तो बिल्कुल मतलब ट्रीटमेंट सही से लीजिए जो भी है। लेकिन बोलते हैं ना, जो भगवान की मर्जी है वो तो होना ही है, तो इसी तरीके से है, से ख्याल रखिए। और हम लोग भी बहुत अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है अभी कोरोना का जो केस है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ भी सिचुएशन वर्स्ट है। तो हॉस्पिटल में बेड वगैरह भी यहाँ नहीं मिल रही है। तो सब अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। ऐसा पता चल रहा है, बहुत दुख लग रहा है मुझे उनके बारे में सोच के। तो मैं अभी कंटिन्यू रखूँगी और देखती हूँ, अगर मुझे जब ख़त्म करने का लगेगा कि ख़त्म कर देना चाहिए तो मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी ब्लॉग कंटिन्यू है। और जो मेरा काम था सुबह का वो सब भी पेंडिंग है। तो घर के जो काम है वो सब मैं फटाफट निपटाऊँगी और फिर पूजा वगैरह करना है। फिर जो हमारा जो रूटीन काम है वो सब चलता रहेगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं कल जो धोई थी आर्टिफिशियल फ्लावर वो रखे हुए हैं, और मेरा और मेरे हस्बैंड का फ़ोन है और प्रसाद है वो। तो कल जो चढ़ाए थे भगवान को वो है, तो हम लोग दूसरे दिन उसे खा लेते हैं।
और यहाँ पे कार्डबोर्ड वगैरह रखा हुआ है। तो कल जो मैं DIY वर्क कर रही थी वो बचा है, पेंडिंग है, तो वो सब मैं आज करूँगी। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो रखा है, तो अभी इसे मैं अरेंज नहीं की हूँ, तो अभी यहीं पे मैं सबको रख दी हूँ, बाद में अरेंज करूँगी सब। यहाँ पे मैं काबुली चना और आलू को बॉईल होने के रख रही हूँ और उसमें मैं खड़ा मसाला ऐड कर दी हूँ कुछ, और इसे मैं रात में भिगो दी थी, तो 8-9 घंटा ये भीगा हुआ काबुली चना है। और इसे मैं बॉईल होने के रख दूँगी और उसके बाद जो इसकी ग्रेवी के लिए मसाला है वो तैयार करूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो लंच है वो रेडी हो गया बन के। तो काबुली चना की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। तो मैं इसका कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं जो अपना काम करी थी DIY वाला, तो उसमें मैं बिज़ी थी, तो इसलिए मैं इसका कोई भी रेसिपी वीडियो नहीं बनाई। तो पूरा गैस इसके मसाले के कारण पूरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा लंच है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ चावल और काबुली चना की सब्ज़ी। तो अब मैं आराम से बैठ के करूँगी लंच। तो मेरे हस्बैंड पहले ही खाने के लिए बैठ गए थे लंच, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू अपना काम कर रही हूँ DIY वाला। तो यहाँ पे मैं जो पेपर लगा दी थी कार्डबोर्ड में, उसे मैं रख के अरेंज करके देख रही हूँ तो ये क्राफ्ट पेपर कैसा लग रहा है वो। उसके बाद में इसमें जो पेंटिंग है या फिर जो भी मुझे करना होगा DIY वाला प्रोसेस, वो मैं करूँगी। तो पहले मैं इसे अरेंज करके देख रही हूँ ये ठीक लग रहा है कि नहीं। तो मुझे ठीक सा लग रहा था, तो अब मैं इसे पूरा अच्छे से तैयार करूँगी। उसके बाद इसे मैं वॉल पर लगा दूँगी। तो अभी वक्त हो गया शाम का और आज भी मौसम यहाँ ख़राब सा है। तो 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम जो है शाम को थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। हवा वगैरह चलती है तेज़ और धूल भरी आंधी वगैरह आती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, पर हवा वगैरह चलता रहता है। तो थोड़ा सा जो रात में मौसम है ठंडा सा हो जाता है। और दिन भर मैं जो वीडियो एडिटिंग का काम था वही कर रही थी। तो हमारा एनिवर्सरी का ब्लॉग इससे पहले आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको एडिट कर रही थी, तो बहुत सारा समय मेरा उसमें चला गया और जो मेरा DIY वाला काम था वो भी अटका हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। और लंच भी आज मुझे बनाने में लेट हो गया था, तो मैं कोई कुकिंग वीडियो आज नहीं शूट कर पाई। और अभी शाम हो गया है, तो अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं उसके लिए तैयार होने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाऊँगी। तो ये व्लॉग बहुत लंबा चल गया और ये व्लॉग को मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आपको मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।